हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एसबी। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे। साथ ही में गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज का भी डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो मार्केट में चल रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ ही हम 25,800 के बाद एसेस करेंगे कि मार्केट में क्या लगता है। ऑल्दो मेरा व्यू ऐसा है कि मार्केट थोड़े से वैल्यूएशन वाइज हाई है, थोड़े से ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है मार्केट। बट एज अ इंडिया देखेंगे, इंडिया हमेशा एज अ प्रीमियम पे ही ट्रेड करता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आती है उससे प्रीमियम भी ऐड करे तो भी थोड़ा मेरे को लगता है मार्केट ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो लेवल निकल के आता है जहाँ पे मार्केट को इवेंचुअली होना चाहिए, जो पी रेशियो और अर्निंग्स के हिसाब से निकालते हैं, उस हिसाब से ऑलमोस्ट मार्केट 23,800 23,500 के आसपास रहता है या मैक्स 24,000 के आसपास रहता तो बेटर प्लेस था। बट लेट्स सी हाउ रिजल्ट सीजन परफॉर्म्स। रिजल्ट सीजन भी आई गया, अब जुलाई में नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे तो देखना पड़ेगा कि कैसे नंबर्स आते हैं। क्योंकि निफ्टी को एज अ कंपोनेंट 100% वेट मिले तो सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंकिंग सेक्टर का, फिर आईटी एंड फिर एज अ रिलायंस। अगर उसके बाद ऑटो सेक्टर का भी आता है तो अगर इन तीन चारों के नंबर्स अच्छे आते हैं तो बैकिंग मिलेगी निफ्टी को और वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होगा। नॉर्मल छोटा मोटा 2-3% का करेक्शन आ सकता है, रनिंग करेक्शन बोलते हैं जिसको, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी दे सकते हैं। जैसे ऊपर निकला है तो वापस से एक रिट्रेस कर सकते हैं 25,000 तक या 24,850 तक, जो 20-25 दिन का काफ़ी अच्छा बेस बनाया था निफ्टी ने। उसके अलावा अभी कोई इतना मीनिंगफुल लगता नहीं है। 25,800 26,000 पे असेस करेंगे। मीन वाइज अगर नंबर्स अच्छे आते हैं निफ्टी के, क्योंकि आरबीआई ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी मेजर्स लिए हैं, स्पेशली आरबीआई के जो भी मेजर्स होते हैं, रेट कट सीआरआर कट का तो तुरंत इफेक्ट आया। जो रेट कट होता है वो 3 से 6 महीने के लैग में होता है, तो मेरा ऐसा असेसमेंट है कि उसका इफेक्ट सेकेंड हाफ में आएगा। मतलब जो दिवाली वाला क्वार्टर होगा इसके बाद वाला क्वार्टर, वहां से इफेक्ट आना शुरू होगा, शायद कंजम्पशन पिकअप करेगी। ऐसे भी दिवाली में करती ही है, ऐसे इंडिया के बड़ा रिचुअल है तो। और पिकअप कर सकती है, लोगों के हाथ में थोड़ा पैसा रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी। अभी आरबीआई ने 1 लाख करोड़ वापस भी खींचा है सिस्टम से, क्योंकि उनको लगा एक्सेसिव लिक्विडिटी हो गई है सिस्टम में। वो भी अच्छी नहीं है, एक्सेसिव लिक्विडिटी भी अच्छी नहीं है और बहुत कम लिक्विडिटी भी अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। तो बैलेंस रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। 7-8 साल बाद शायद एसबीआई ने भी 25,000 करोड़ का अपना क्यूआईपी लॉन्च किया है, तो वो भी पैसा रेस कर रहे हैं आगे देने के लिए, या जो भी उनको पर्पस में यूज़ करना है ताकि उनकी क्रेडिट ग्रोथ और हो पाए। उनको भी लगता है कि ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है, इंडिया की अच्छी रहेगी। यूएस का कल जीडीपी डेटा आए तो 2 क्वार्टर से नेगेटिव आए कंटिन्यूस। कल जो जीडीपी डेटा आया यूएस का वो -0.5% आया, इससे पहले जो था वो -0.2% था। तो ऐसे अगर टेक्निकली देखें तो अगर 2 क्वार्टर किसी भी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव आती है तो उसको रिसेशन में बोलते हैं, लेकिन वो ऑल दो इतना ज़्यादा आया नहीं है। 0.2 और 0.5 वो बहुत बड़ा नंबर होता नहीं है। तो अभी यूएस को हम बोल नहीं सकते वो रिसेशन में जाएगा। एक दो चीजें और है, जैसे कि टैरिफ का चल रहा है, 9 जुलाई को टैरिफ है, ट्रम्प टैरिफ की डेडलाइन है। तो वो भी न्यूज़ फ्लोज काफ़ी चल रहे हैं कि वो भी एक्सटेंड हो सकती है। उसके अलावा जो फेड की मीटिंग है 31 जुलाई को, उसमें मेरे को लगता है कि फेड एक रेट कट दे सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट का। ऐसा मेरे को स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं कुछ कुछ फैक्टर्स से, न्यूज़ फ्लो से, कि फेड इस बार की मीटिंग में एक रेट कट दे सकता है, तो वो यूएस मार्केट के लिए पॉजिटिव रह सकता है। बाकी हम चल के चार्ट्स पे डिस्कस कर देते हैं क्या क्या डिस्कशन हमारा रहेगा और हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। निफ्टी के लेवल्स मैंने थोड़े से वाइप आउट कर दिए आज फिर से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शेडी हो गए थे। कि डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये एक अच्छा यहाँ पे बेस बिल्डिंग किया और उसके बाद मार्केट निकला। आज भी मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी बढ़िया कैंडल बनाया है। तो एज सच टेक्निकल पैरामीटर पे तो अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे तो कुछ बैरिश मूव्स दिख नहीं रहा है। 5 डे टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो अगर जब तक आप मार्केट 25,655 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक आप बुलिश साइड में बुलिश मूव मत लीजिएगा, उसके ऊपर ही ज़्यादा बुलिशनेस रहेगी। नीचे में 25,600 का फर्स्ट लेवल ध्यान में रखिएगा। 50
25,570 का सेकेंड लेवल और 25,550 रख सकते हैं, एक छोटा सा लेवल वहाँ पे। बाकी जो वीकनेस मेजर आएगी वो 25,528। अगर 500 के नीचे मार्केट निकलता है 25,500 तक, तो ही कोई बेयरिश ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिएगा या लीजिएगा, तभी बेयरिश साइड में बैठिएगा। अदरवाइज बेयरिश साइड मूव मोमेंटम देने का मार्केट का चांस कम लगता है। अगर 25,500 टूटता है मार्केट, तो जो सेकेंड लेवल रहेगा वो 25,440 तक का रहेगा। बीच में एक छोटा सा हर्डल है 25,480 का। अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो 25,655 के ऊपर निकलता है तो फर्स्ट ट्राई करेगा 25,700 720 तक जाने की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो इवेंचुअली 25,750 और 800 की तरफ जाने की ट्राई करेगा। 25,000 एक बहुत बड़ा हर्डल रहेगा मार्केट के लिए। अगर मार्केट वो क्रॉस करता है तो इवेंचुअली ये ऑल टाइम हाई और 26,000 की तरफ अप्रोच करेगा। ऑप्शन चेन देख लेते ऑप्शन चेन देख लेंगे इसकी बाद में। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर देखें तो बैंक निफ्टी के लेवल्स मार्केट ने रिस्पेक्ट किए। बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकला तो मैंने कहा था 500 की तरफ भी मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। 57,500 और 475 तक गया है। जो लेवल आपको कल के लिए ध्यान में रखना है ऊपर की तरफ, जब तक 55,775 के ऊपर नहीं निकलता, 25 पॉइंट का कुशन भी रख सकते हो। अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए 57,500 के ऊपर निकलता है तो बुलिश मोमेंटम कैरी करेगा बैंक निफ्टी। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में जो फर्स्ट लेवल ध्यान में रखना है वो रखना है 75,335 का। उसके नीचे निकलता है तो एक डाउन साइड मिल सकती है जो आपको 57,250 तक ड्रैग कर सकती है बैंक निफ्टी को। और उसके बाद जो लेवल निकल के आता है वो आता है 175 का, और 175 के नीचे 57,000 का। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता तब तक कोई ज़्यादा बेरिश मोमेंटम नहीं बनेगा बैंक निफ्टी में। क्योंकि ऑल दो एच डी एफ सी बैंक भी साइकोलॉजिकल लेवल पार कर चुका है 2,000, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है तो वो एक बुलिश मोमेंटम दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। एसबीआई रिकवरी कर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। ऊपर में अगर 55,750 निकलता है तो ये फर्स्ट लेवल 55,600 650 750 और इवेंचुअली मेरा टारगेट 58,000 तक का है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक चीज़ और देखेंगे तो ऑप्शन चेन मैंने ऑल्दो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, अभी लगाया नहीं है, पर 56,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग है। तो ये क्या सोच के बैठे हैं, क्या बियरिश साइन इनको मिल रहे हैं, वो भगवान जाने। अब गॉड नोस कि ये किस लिए बैठे हैं। अगर नीचे आता है तो यही ट्रिगर कराएंगे। ये जब अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता अगर अनलेस एंड अनटिल कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ही ना हो जाए। तो अब हम गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड भी टूटा है लेकिन गोल्ड में एक अच्छी रैली थी, और गोल्ड ने एक, मैंने यहाँ पे डाला भी डेली टाइम फ्रेम पे, गोल्ड एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करते हुए चल रहा है। तो जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता गोल्ड 95,500, तब तक शॉर्ट में नहीं रहिएगा, क्योंकि आज अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दी थी गोल्ड ने। गोल्ड में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग और टॉप टॉपिंग आउट के साइंस भी नज़र आ रहे थे मेरे को। लेकिन अभी फ्रेश शॉर्ट नहीं बनता है, इसके नीचे निकलता है तो इसका जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो रहेगा 95,500 के नीचे निकलता है तो 95,000 फर्स्ट लेवल, 94,800 सेकेंड लेवल रहेगा। अब सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर भी सेम सिग्नल दे रहा था। सिल्वर ने काफ़ी एक अच्छी रैली दी। मैं पहले बोल भी रहा था जब चैनल नहीं था, मैं तब से बोल रहा हूँ कि सिल्वर एक अच्छी रैली दे सकता है। अब सिल्वर में भी थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के साइंस आ रहे हैं। तो जब तक ये 1,400 1,04,500 नहीं तोड़ता तब तक एग्रेसिवली शॉर्ट मत कीजिएगा। अगर वो तोड़ता है 1,02,000 2,050 तक के टारगेट ओपन हो सकते हैं। जब तक 1,05,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बुलिश ट्रेड मत लीजिएगा सिल्वर में भी। तो देखते हैं कमोडिटीज कैसे चलती है। एंड प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर investing or trading in securities market. And thank you for watching this video till end. Please like, share and subscribe this channel for the further updates and daily analysis video. Thank you.